श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एष सुरासुरमणिसिन्धवन्दितं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयाणदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं वर्णमो गणहराणम् अजावैवगाणम् साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासिज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 62 पृष्ठ 112। वो अभी किसी को लिखा था चरणानि योग चूलिका तो वो दिमाग में रह गया इसलिए निकल गया। नो सद्दहन्ति सोखम सुहेसु परमं विगदघादीणं सुनिदूणते अभव्वा भव्वा वातं पडेच्छन्ति। गाथा का अर्थ तो कल भी किया था, सरल है लेकिन मर्म बहुत गहरा है। विगत घादीणम सोखम, जिन्होंने घातिया या घाती जो उनके स्वभाव को उनके आनंद को बाधित करने वाले जो भी प्रक्रियाएं हैं, अभी मैं इनको घाती कर्म नहीं कह रहा हूँ, वो स्पष्ट करूँगा। जो भी प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं उनसे के बाद होने वाला जो सुख है वह सुहेसु परमम, सुखों में सर्वोत्कृष्ट। आज खास फोकस इस पर रहेगा, सुहेसु परमम, ठीक है ना। इनमें सुख में कौन कौन से लिया, क्योंकि जहां तक है कि मतलब कुछ लोगों ने तो यहाँ स्पष्ट ही नहीं किया, कदाचित हो सकता है वो इंद्रिय सुख आदि की भी बात कर ले, तो वो अर्थ यहाँ है नहीं। सुखों में सर्वश्रेष्ठ है, क्या मर्म है वो चीजें बताना है। वह ऐसा है इति सुनिदूण, ऐसा सुनकर के भी नो सद्दहन्ति, जो श्रद्धान नहीं करते, मानते नहीं है ये नहीं कहा, श्रद्धान नहीं करते, ते अभव्वा, वो अभव्य जीव है। वा अथवा पठिच्छन्तम पठिच्छन्ति, उसे आत्मसात करने को स्वीकार करते हैं, श्रद्धान करते हैं। ते भव्वा, वो भव्य। ये सरल शब्दार्थ हुआ, कोई शब्द ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा कठिन हो। भव्वा भव्वा तो आप जानते ही हो, ठीक है ना। सद्धांति श्रद्धान करते हैं, सुहेसु सुखों में, ठीक है ना। सोखम सुख, ठीक है ना। सुनिदूण सुनकर। अब एक शब्द अकेला है पठिच्छन्ति, जो थोड़ा सा आपका कम सुना हुआ है। पठिच्छन्ति माने प्रति इच्छन्ति, जो स्वीकार करते हैं, आत्मसात करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो है। अब इसमें हमें आज मुख्य विचार करना है, वो विषय है सुहेसु परमम। जो विगत घातियों का सुख है वह सभी सुखों में सर्वोत्कृष्ट है। तो सभी सुखों में, किन में? इंद्रियजन्य सुखों में, विषयजन्य सुखों में। क्योंकि आज मैंने थोड़ा सुना एक दो लोगों का जिन्होंने इस पर बोला था, उन्होंने ऐसा कह दिया कि हम आपके जो इंद्रियजन्य सुख है तो सुखाभास। अरे जब तुम सुखाभास कह रहे हो तो उससे तुलना कैसे हो सकती? नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सुखाभास में भी इंद्रिय सुख है, इंद्रिय जन्य सुख है, इंद्रिय जन्य सुख में भी इंद्रिय सुख है। तो सुखाभास में भी इंद्रिय सुख है, इंद्रिय जन्य सुख में भी इंद्रिय सुख है। तो सुखाभास क्या है?
है? सुखी नहीं है उससे। जो गधों में से घोड़े छटे हैं कभी? मैं अक्सर ये डायलॉग बोलता हूं कि गधों में से वो दुकानदार कहता है कई बार, भाई साहब छट छट के बढ़िया ले लो। मैंने कहा गधों में से घोड़े छटे हैं कभी? अरे गधों में से मोटा गधा तो छट जाएगा, घोड़ा कहां से छटेगा? तो जो सुखाभास है उसमें ये सुख सबसे बढ़िया है, तो वो तो उसी जाति का हो गया। समझे ना? ये एक बड़ा भारी मतलब हमारे अंदर बोलने में बहुत कैजुअलिटी रखते हैं, लापरवाही रखते हैं। जो बोलना अपने बोले जा रहे हैं, अरे हम रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, किसी को मिठाई पसंद, ये सब आज के सुने हुए डायलॉग बता रहा हूं, ठीक है ना? इनसे तुम आनंद मानते हो। एक बोले जाए तुम तत्व चर्चा सुनने में आनंद मानते हो, कोई देव दर्शन करने में आनंद मानता है, ठीक है ना? कहते इन सबसे सर्वोत्कृष्ट सुख कौन सा है? जिनके घाती कर्म रहित हो गए अनंत परमात्मा। तो सिद्ध परमात्मा का नहीं होगा। विगत घादीणम में जो अर्थ है उसमें अनंत सिद्ध सभी आ जाएंगे, सभी आएंगे। लेकिन आप विगत घाती अकेला घाती कर्म लोगे तो मात्र अनंत आएंगे, सिद्ध नहीं है। समझ गया? तो फिर सिद्धों का सुख कैसा रहेगा? उसकी जाति क्या रहेगी? स्वरूप क्या रहेगा? बोलते समय कुछ नहीं सोचते, बोलना है। और समाज भी अपने को कहते हैं कौन सा हमें कुछ घर ले जाना, टाइम पासिंग जोन है, यही पल्ला झाड़ना है। सुन लेते हैं, चलो भाई विषय दूसरे लोगों को, चार लोगों को सुना देते हैं। तुम लोग तो विषय के साय में लगे रहते हो, टीवी देखते रहते हो, ये करते हो वो। हम देखो तत्व चर्चा सुन के किस ईगो को सेटिस्फाइड कर रहे हो आप? हमें बताओ तो सही। क्यों सावधान? जब शास्त्र स्वाध्याय में कहा गया श्रोता रहो सावधान ते, वक्ता अपने आप सावधान रहेगा जब श्रोता सावधान होकर सुनेगा। अब जब श्रोता ही कहते हैं भाई सब सुन रहे हैं, ऐसे बन जाओगे जो आप सुना रहे हैं सो सुन रहे हैं। अरे दुनिया है, कोई पैसा दे तो गिन के लेते हो, सामान दे तो ठोक बजा के लेते हो, क्यों? चेक करके। और तत्व चर्चा सुन रहे हैं। इस कैजुअलिटी ने वक्ताओं को शास्त्र की जिम्मेवारी से विरत कर दिया, दूर कर दिया। अब वो अपना कुछ भी इधर उधर का करते हुए आते हैं, बैठ जाते हैं, बोल देते, कहते इतना तो बहुत आता है। ये बहुत आता से काम नहीं चलेगा। आचार्य ने क्या कहा, टू द पॉइंट, उस पर बात करो। ये जबरदस्ती की पंडिताई मत दिखाओ। समझ गए ना? आपकी जनरल नॉलेज नहीं चाहिए हमें। आचार्य क्या कह रहे हैं वो हमें अच्छी तरह समझाओ। समझिए? यदि विगत घाती का अर्थ घाती कर्म रहित करोगे तो उसका अर्थ मतलब ऐसा, फिर सिद्धों के सुख को क्या कहोगे? यदि यही सर्वोत्कृष्ट है तो सिद्धों का सुख क्या है? वो निकृष्ट है, कमजोर है। और सर्वोत्कृष्ट से ऊंचा तो कुछ होता नहीं, तो उसकी कैटेगरी अलग बना नहीं सकते। देखो आप डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? भाई परमात्मा शब्द में परम जोड़ दिया तो उससे बड़ा कोई है नहीं है। तो ऐसे ही सुख में जो परम है, तो परम जिसको कह दिया उससे ऊपर कुछ नहीं होता। तो यदि घाती कर्म रहित अनंतों का ही सुख परम है तो सिद्धों के सुख को क्या कहोगे? तो उन्होंने एक ने चतुराई दिखाई, थोड़ा आपको झलक दिखा रहा हूं, कभी कभी मैं भी टटोल लेता हूं। तो एक ने चतुराई दिखाई, वो पता क्या कहते? वो कहते कि सिद्धों के भी घाती कर्म है क्या? तो अकेले घाती कर्म नष्ट होने से सिद्ध होते हैं क्या? फिर सव्व कम्म रहिदाणम या विगत कम्म, कुछ ऐसा कहते आचार्य कि जो कर्मों से रहित है, तो हम मान लेते, ठीक है ना? आचार्य ने सोच समझ के विगत घातीणम प्रयोग किया। उसका अर्थ जो घाती कर्म से रहते हैं ये कहते हैं, वो बिल्कुल इससे गलत अर्थ कर रहे हैं। पूरी दृढ़ता से कह रहा हूं कि गलत अर्थ कर रहे हैं। क्योंकि परम उत्कृष्ट जो सुख है वो अनंत के भी है और सिद्धों के भी है। इनके भी अनंत सुख का, उनके भी अनंत सुख का। समझ गए? तो जब दोनों के वही है
तो फिर विगत घातीणम में अकेले एक का ग्रहण कैसे कर सकते हो? पॉइंट समझ में आया कि नहीं? इसलिए कल मैंने आपको संकेत कर दिया था कि विगत घातीणम का अर्थ घाती कर्म से रहित नहीं है, ये अरंत की बात नहीं है, समझिए ना। ऐसा अर्थ है जो अरंत पे भी लागू होता है, सिद्ध पे भी लागू होता है, समझिए। तो ये छोटी छोटी चीजों को हमें बड़ी सावधानी से लेना चाहिए। अब कोई कहते भाई साहब आप बड़ा सख्त बोलते हो। सख्त क्या बोल रहे? जो आचार्य कह रहे वो अर्थ कर रहे। अब आपको दाएं बाएं जो भटकाया जा रहा उसके लिए भटको नहीं ये कह रहे, कहते आप सख्त बोलते। समझ गए? एक और चतुर कोई हमें मिले, वो हमें लिख के देते बड़े इत्मीनान से फरमान, आप अपनी शकल देखा करो जब आप बोलते हो। भैया ये तो जैसी मिली है सो है, ये पुद्गल की संरचना, इसको मैं नहीं संभाल सकता, समझे ना। शकल से उससे क्या लेना देना? नहीं, अब मैसेज पढ़ाऊं आपको, लिख के दिया, लिखित में मेरे पास मौजूद है, समझे ना। अरे भाई कोई बात है, अब मैं अपने यहाँ शीशा लगाऊं, फोटो लगाऊं, वो देखता रहूं कि मैं तत्व चर्चा करूंगा जो मेरे भाव जैसे हो रहे हैं, जो मर्म निकल रहा है मैं अपनी करता हूं। उसमें तुम भैया तुम्हें मेरी शकल नहीं पसंद, मत सुनो, मत देखो। मैंने कब मनाया तुम्हें? मैंने कब माना कि मैं बहुत खूबसूरत हूं? मैं तो इस चमड़े के लिए कोई कीमत करते ही नहीं। तो मतलब लोगों की मानसिकता कहां कहां है, हमें ये जरा सोचना पड़ेगा। मैं किसी का कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन बात को विचार तो करो कि यदि इस सुखों में परम जब कह रहे हैं, विगत घातीणम का अर्थ आप घाती कर्म कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा तो सोचना पड़ेगा वह किस पे लागू पड़ेगा, किस पे नहीं पड़ेगा। घाती कर्म से मंगलाचरण में भी आचार्य देव ने घाती कर्म का जो उपयोग किया तो वो बड़ा सटीक अर्थ दिया उसने। नहीं, घाती कर्म के लिए क्या कहा? धोद घादी कम मलम, जिन्होंने घाती कर्म रूपी मल को धोया है। यदि वो वर्धमान का अर्थ महावीर होता तो उन्होंने घाती अघाती सारे कर्म मल को कुंद कुंद के पहले धो चुके थे, सिद्ध हो चुके थे। अब अकेले घाती कर्म रूपी मल को धोया, मतलब आचार्य बिल्कुल परफेक्ट प्रयोग कर रहे हैं। वहां घादी कम मलम, वहां उन्हें कर्म इष्ट था तो घाती के साथ कर्म शब्द का प्रयोग किया और स्पेसिफिक किया कि वो अभी अरहंत हैं, जिनकी बात कर रहा हूं, जिस वर्धमान की बात कर रहा हूं, वो अभी अरहंत हैं, वो सिद्ध नहीं हुए। महावीर तो सिद्ध हो चुके कि नहीं? तो कुंद कुंद प्रवचन सार में इतने परफेक्शन के साथ एक एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब लोग जब कैजुअली उसका अर्थ लेते हैं, हल्के में अर्थ लेते हैं, जो आ गया कह दिया। ये गद्दी, ये जो जब से कुर्सी कल्चर आया ना, ये कुर्सी कल्चर के पंडितों ने बिल्कुल जिम्मेवारी शास्त्र की हटा दी। वो अपनी सुनाते हैं, शास्त्र की नहीं सुनाते। शास्त्र का तो शब्द लेते हैं, उसके बाद सुनाते अपनी। मुझे कोई किसी की कुर्सी से ऐतराज नहीं है, पर उनकी जिम्मेवारी की बात से ऐतराज है कि आप कितने गैर जिम्मेवारी से बोलते, कितने जिम्मेवारी से बोलते। आचार्यों के वचन है, इनको पूरी जिम्मेवारी से लेना चाहिए। जब वो कह रहे घाती विगत घातीणम, अकेला घाती कह रहे, घाती कर्म नहीं कह रहे, और वहां मंगलाचरण में कह रहे धोत घाती कम्मलम, तो उन्हें जब कर्म लेना था, घाती से घाती कर्म लेना था, तो स्पेसिफिक कहा, और जहां नहीं लेना तो वहां नहीं कहा। समझिए ना। तो इसी प्रकार आपको जो अर्थ करना है वो बहुत सोच समझ के करना। कुंद कुंद की गाथाओं और एक एक शब्द का अर्थ आप अपने मर्जी से नहीं कर सकते। वो क्या कहना चाहते हैं वो ही लेना, और उसके पूर्वा पर देखिए। यदि घाती कर्म अकेला लेते हैं आप तो वो अनंत अवस्था पे लागू होगा, सिद्ध पे लागू नहीं होगा। तो फिर सिद्धों के सुख को क्या कहोगे आप? बताओ क्या कहोगे, क्या संज्ञा दोगे? परम से ऊपर तो कोई संज्ञा है नहीं जिन शासन में। भाई आत्मा को भी बताया ना, परमात्मा से ऊपर कोई पद है, अनंत को भी परमात्मा का, सिद्ध को भी परमात्मा। तो जो है बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, परमात्मा से ऊपर कुछ है?
परम विशेषण जिसके लग गया उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो ये जो सुख परमम, सुखों में सर्वश्रेष्ठ है। अब सर्वश्रेष्ठ कह दिया तो फिर वो जो दो सर्वश्रेष्ठ है दोनों में मिलना चाहिए। लॉजिक समझ में आ रहा रूपल में? तो यदि हम घाती विगत घातीडम का अर्थ घाती कर्म से रहते लेंगे तो वो सिद्धों में नहीं मिलेगा। समझ गए? इसलिए मैं कहता हूं एक एक शब्द को गौर करो, आचार्य क्या संकेत करना चाहिए। अभी अपना जो मूल विषय है वो सुहेसु परमम, इसमें सुखम सुहेसु शब्द यहां छूटा हुआ है, मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। सुहेसु, सुहेसु परमम, वह सुखों में सर्वश्रेष्ठ है। तो पहले सुख की जाति तो तय करो। जो सुख ही नहीं है, जो विकल्प जाल में है, जो शुभ भाव में है, शुभ भाव रूप कभी सुख हो सकता है? नहीं हो सकता। शुभ भाव बंध का कारण है, बराबर। तो सुख कैसे मिलेगा? जिससे बंध हो रहा है उससे सुख मिल सकता है? नहीं। तो फिर मोक्ष की जरूरत क्या है? फिर तो बंध में ही रहना। यदि बंध में ही सुख है तो फिर मोक्ष की जरूरत क्या है? पॉइंट समझ में है? इसलिए आप लोगों को बहुत शांति से सोचना है, बहुत सावधानी से ग्रहण करना, ठीक है ना। विचार करना है क्या कह रहे हैं आचार्य देव, क्यों कह रहे हैं आचार्य देव। ये बिल्कुल भी इंद्रिय सुख, विषय सुख या शुभ भाव को जो आप सुख मानते हो, ठीक है ना, धर्म करत संसार सुख, धर्म कर, ये संसार में भी सुख है क्या? जब हम पढ़ते हैं जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? जब उनको तो इतनी मौज थी। अब कर रहा मौज शब्द प्रयोग कर रहा हूं, हल्के अपमान में नहीं कर रहा हूं भाई। जन्म गर्भ के भी 6 महीने पहले से रत्नों की बरसा, चारों ओर लोगों में चमत्कार जैसा छा गया, बहुमान छा गया। लोग अरे साहब भगवान आ रहे, भगवान आ रहे। 15 महीने रत्नों की वर्षा हुई, जन्म कल्याणक स्वयं सौधर्मेंद्र आया। देव खुद ऐरावत, कोई ऐरावत तिरिंच वहां होते नहीं है, स्वर्ग में कोई तिरिंच नहीं होती, वो देव ही बनते। वो ऐसा बन के आया, उसको पीठ पर ले जाके वहां सुमेरु पर अभिषेक हुआ। जो काम हुए आपके बड़े धूमधाम से हुए, चारों ओर जय जयकार हुई, लेकिन उसको सुख की संज्ञा नहीं दी। क्यों? क्योंकि आचार्य ने क्या लिखा, ज्ञानियों ने क्या लिखा, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। फिर ये गर्भ के, जन्म के, दीक्षा कल्याणक के पहले के जितने भी ठाट बाट हैं, इसको क्या कहा आचार्य ने? संसार कहा। मुझे तो सुख की परिभाषा बताना है ना आपको, पहले पहुंचाए तो वहां तक। किन में वो परम सुख है? तीर्थंकर के भी तीसरू के 2 कल्याणक तक जो कुछ होता है, दीक्षा कल्याणक के पहले पहले जो कुछ होता है, जो आपको देखा और दिखाया जाता है, उनके अनुभव को दिखाया जाता है। बताओ, वो तो जन्म से सम्यक दृष्टि, छाया सम्यक दृष्टि आके आपके गर्भ और जन्म कल्याणक की क्रियाओं में कभी आत्मानुभूति की कोई घटना दिखाई जाती है? नहीं, सिर्फ संसार की घटना है। इसलिए मैंने कहा कि वो सब संसार है। ऐसा नहीं है कि उन्हें आत्मानुभूति नहीं होती, सुख नहीं मिलता, लेकिन आपके दिमाग में जो बिठाया जाता है वो क्या बिठाया जाता? संसारी। अरे हमारा दिमाग भी पूरा वायरस से भरा हुआ है। प्रमाण दूं? जन्म कल्याणक और वो कलशाभिषेक और शोभा यात्रा, हाथी पे बैठो, गधे पे बैठो, इन पे के लिए जितनी भीड़ जुटती है, उसके बाद लगभग जन्म कल्याणक खत्म, माने पंचगण वो प्रतिष्ठा चल गया, तो बस हमारा तो पंचगण लगभग हो गया। बाकी तो अब छोटी मोटी बातें अपन करते रहे। मतलब आप उसको कितना हल्का लेते हो। जहां से भगवान बनने की विधि शुरू हो रही है, वहां से आपको उसकी कीमत खत्म हो जाती है। इससे कड़वी बात और क्या कहूं।
सारी ताकत लगती है जन्म कल्याणक तक। तय कर लो जो लोग जाते हैं, भाई जन्म कल्याणक तक पहुंच गए थे हम। पांडुक शिला पे, अरे पांडुक शिला पे भगवान का अभिषेक हो रहा था, वो तो नवजात बालक का था। ठीक है, वो भावी तीर्थंकर है, भगवान होने वाले हैं, उसी भाव से वो सारी चीजें सही हैं, लेकिन वो अभिषेक पुण्य का था, वो अभिषेक पवित्रता का नहीं था, वो अभिषेक अनुभूति का नहीं था, वो अभिषेक सुख और शांति का नहीं था। वो अतिशय पुण्य लेके उत्पन्न होते हैं कि सौधर्मेंद्र भी उनकी सेवा करते, वो इसका अभिषेक था। तो आपकी मन में कीमत किसकी है? पढ़ते तो आप ये हो कि पुण्य को भी जो पाप कहे वह ज्ञानी है, आ करते हो, लेकिन असल में चाहे पंडित हो चाहे भगत हो, सारे लोग उस पुण्य की ही महिमा करते हैं और उसी पुण्य में जाना चाहते हैं। जहां से धर्म विधि शुरू होती है वहां से आप खुद वो संसार से वैराग्य लेते हैं, आप धर्म से वैराग्य लेते हो। पचा सको तो पचाओ, अपने आईना देख लेना कि आपने क्या किया है आज तक। मेरी बात को गलत कह दो कोई बात नहीं, मुझे खोटा कह दो कोई बात नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं, पर अपने आप को तो देख लेना। सारा आयोजन केंद्रित रहता है जन्म कल्याणक ठीक ठाक हो जाए, जुलूस बढ़िया निकल जाए, पांडुक शिला पे अभिषेक हो जाए, बोलियां हो जाए। वो सौधर्मेंद्र भी उसके बाद अपने आप को फालतू समझता है, जन्म कल्याणक तक ही हीरो समझता है, उसका काम खत्म हो जाता है। कोई काम खत्म नहीं होता, समझ गए ना। वो सब कल्याणों को लास्ट में मोक्ष कल्याण, मोक्ष के बाद भी उसी की आज्ञा से अग्निंद्र वो सारे आके अग्नि संस्कार आदि की विधि करते हैं, सब कुछ वो लास्ट तक जुड़ा रहता है। लेकिन आज का सौधर्मेंद्र कहता है जन्म कल्याण हो गया बस, हमारी तो हो गया। एक ने ऐसा बोला, हमारी तो बारात निकल गई। मैं यथार्थ शब्द बता रहा हूं जो सौधर्मेंद्र बड़े थे, नाम नहीं बताऊंगा बस, यदि वो सुन रहे होंगे तो पहचान गए होंगे किसकी क्या। जिनवाणी की गद्दी है, झूठ नहीं बोलो एक शब्द भी। क्या क्या स्थिति बन गई है, आप जरा विचार तो करो। मैं आप लोगों से विचार करने को कह रहा हूं। एक और आप कहते हैं कि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर, तीर्थंकर किसको त्यागते हैं? जो गर्भ के समय की स्थितियां थी, जो जन्म के समय की स्थितियां थी, जो राज्य के समय की स्थितियां थी, उन्हीं को तो त्यागते हैं कि किसी और को त्यागते हैं? तो ये संसार हुआ कि नहीं हुआ? संसार में पुण्य और पाप दोनों आते हैं। माना कि उनके पाप नहीं, लेकिन पुण्य भी तो संसार ही है। नहीं तो ज्ञानियों को बारंबार ये क्यों कहना पड़ता कि जो पुण्य को भी पाप कहे वो ज्ञानी? बताइए, लिखा जिनवाणी में कि नहीं लिखा? योगेंद्र देव से लेके कुंद कुंद तक, अमृतचंद्र से लेके पद्म, सब लोग कहते हैं, सबने इसी बात को दोहराया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसको जितने बहुमान से आप कहते हैं, इसका अर्थ कभी समझा है आपने? एक्सेप्ट किया है? आपकी लाइफ में तो कहीं झलकता दिखता नहीं। लाइफ में तो पुण्य की महिमा ही झलकती दिखती। सही कह रहा हूं कि झूठी? नहीं, तय करो। मोक्ष कल्याणक के समय कितने लोग रह जाते? अधिकांश का बोरिया बिस्तर बन चुका होता है। अरे जो परमात्मा उस समय बन रहे हैं, और परमात्मा बनने के साक्षी आप नहीं है। दिव्य ध्वनि जब खिल रही है उसके साक्षी आप नहीं है। वैराग्य जब हो रहा है उसके साक्षी। ज्यादा से ज्यादा पहला आहार दान, भाई जन्म करने के बाद एक ही काम रह जाता है, आहार दान कर लो। अरे ये सब जो तीर्थंकर को आहार दान करते हैं वो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। ये आहार दान के बल पे जाते हैं कि परिणाम विशुद्धि के बल पे जाते हैं? परिणाम विशुद्धि। नहीं, आपने इस धर्म को बना क्या दिया है मुझे बताओ तो सही। आपने सारा कर्मकांडों पर केंद्रित कर दिया। सची बालक का पहली बार गर्भगृह से लाती है, उसे देखती है, खुश होती है, फिर उसके बाद श्रृंगार करती है, ऐसे एक काम करती है। अरे इसके कारण अगले भाव में मोक्ष नहीं जाती है। ये काम तो हर अम्माएं करती हैं।
समझ गया ना? अरे वो तीर्थंकर बालक को नहीं करते, अपने बालक को करती, पर ये काम तो सांसारिक काम है, इनसे कोई मोक्ष नहीं जाता है। कितने बड़े भ्रम पाल रखे हैं हमने। हमने त्रियम प्रक्षाल पूजन करते हैं, इसी को मान लिया। अरे ये सब शुभ भाव हैं, ये स्वयं सुख रूप नहीं है। तो विगत घादीणम सुखम स्वयसु परम, वो इन सुखों में परम नहीं है। तो पहले किन सुखों में परम है, पहले उन सुखों का नाम तो तय करो। इसलिए आज की चर्चा का विषय मैंने रखा सुहेसु परमम। गंभीरता से विचार न, मैंने इसीलिए सीधे तीर्थंकर को पकड़ा है। उनके जीवन में भी आप सिर्फ तीर्थंकर माने पुण्य, तीर्थंकर माने मोक्ष मार्ग नहीं, साधना नहीं। वो मोक्ष मार्ग बताते जरूर हैं, लेकिन उनके जीवन में पुण्य की इतनी अतिशयता है, इतनी अतिशयता है कि लोग उनसे पुण्य की लालसा सीख जाते हैं, उन्हें साधना का मार्ग वह नहीं। हर किसी को तीर्थंकर बन जाए भाई तो बढ़िया है। शॉर्टकट में सीधे सीधे भगवान बन जाए तो तसल्ली ही नहीं लगती। कहते भाई साहब कहीं नाम ही नहीं आए, कहीं नाम ही नहीं आएगा, काय को बने, काय को घर संसार छोड़े, कोई नाम तो दे। मतलब हम क्या सोच रहे हैं, हमारी बुद्धि कहाँ चल रही है। अभी भी मान कसाय पे आप जीवित हो। कभी मान में सुख तलाशते हैं, कभी स्वभाव में सुख तलाशते हैं, कभी बाहरी क्रियाओं में सुख तलाशते हैं, कभी पुण्यशालियों के दर्शन में सुख तलाशते हैं। जो खरेखर सुख है ही नहीं, उनको सुख मानते हैं और फिर उनसे ही तुलना करते हैं। तो यदि, इसीलिए मैंने वो डायलॉग बोला था कि गधों में से घोड़े छांटना, तो छटेंगे कैसे जिनमें घोड़ा है ही नहीं। जब मैं क्लियर कह रहा हूं कि गधों में, तो गधों में से दुबला और मोटा, लंगड़ा और साबुत गधा ही छट सकता है, घोड़ा नहीं छट सकता। समझे? इसी प्रकार जो स्वयं कर्मबंध रूप हैं भाव, वो कभी सुख रूप नहीं हो सकते हैं। और जो स्वयं सुख रूप नहीं है, जो बंध के कारण भूत भाव हैं, स्वयं दुख रूप हैं, उनमें कभी भी सुख की तुलना की जा सकती नहीं। इसलिए जिन विद्वानों ने इसका अर्थ किया सुहेसु परमम का, मैं विद्वानों की बात कर रहा हूं और किसी के, उनके लिए सोचना चाहिए कि जो इंद्रिय सुख है, पुण्य का जो आप सुख की कल्पना है, ये वास्तव में सुख ही नहीं है। और आचार्य ने यहां साफ साफ लिखा है सुहेसु परमम, सुखों में सर्वश्रेष्ठ। अब इसमें दो बातें आ गई। एक तो उन्होंने कई सुख माने, एक ही सुख नहीं माना। भाई सुहेसु बहुवचन दिया, सुखों में। तो अब आपकी चिंता ये भी हो जाना चाहिए कि कई प्रकार के सुख कौन से होते हैं। हम तो यही जानते हैं भाई, कुछ इंद्रिय सुख हो गए, कुछ वो सुख हो गए, कुछ संयम का, जीव दया रक्षा का सुख हो गया, कितने करुणा को सुख, बहुत से सुख मानते हैं। जरा तय तो करो कि आपने आज तक सुख को पहचाना भी है। यदि पहचाना तक नहीं है तो सुखों में परमम फिर श्रद्धान कब करोगे। जिस चीज की पहचान तक नहीं है उसका श्रद्धान कैसे करोगे। गधे के सिंह का श्रद्धान करोगे क्या। अता नहीं पता नहीं किस आकार का होता भैया, सीधा होता कि टेढ़ा होता है। कोई गायों के ऐसे सीधे भी होते हैं, कोई ऐसे घुमावदार होते हैं, कोई भैंसों के ऐसे घुमावदार होते हैं, होते कि नहीं होते। और 12 सिंगा के ऐसे ऐसे कांटेदार होते हैं। तो गधे के सिंह कैसे होते होंगे। अरे कभी देखे हो तब तो कल्पना करें, या तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि जिसमें जो है ही नहीं, जिसके होते ही नहीं, उसकी हम कल्पना कैसे करें। समझ गए।
तो जो संसार में सुख है ही नहीं, उसमें आप कल्पना कैसे कर रहे हो सुख की? पर धनाधन किए जा रहे। ये इंद्रिय सुख जो नाम पड़ गया, देखो इंद्रिय ज्ञान नाम तो फिर भी एक बार किसी भूमिका तक सार्थक है। क्यों? क्योंकि जो उसका इनपुट आत्मा में देती हैं वो इंद्रियां देती हैं। अवग्रह के लिए कौन देती है? इंद्रियां देती हैं। उसके आकार का जो रूप देती हैं वो इंद्रियों, तत्त इंद्रियों से प्राप्त होता है। वर्ण का चक्षु से, गंध का घ्राण से, शब्द का श्रोत्र से, रस का रसना से, स्पर्श का स्पर्शन से कम मिलता तो है। लेकिन जो सुख है वो प्योर कल्पना है, वह वास्तविक नहीं। इंद्रिय सुख, ये आज इतना ही समझ लो तो बहुत अंतर पड़ जाएगा। क्यों नहीं है? देखो, आंख ने देखा कि आम पीला है, वास्तविक देखा कि झूठा? वास्तविक देखा। लेकिन जीव ने कहा कि आम मीठा है, यहां तक भी ठीक है, ये भी ज्ञान है, ये भी ज्ञान। लेकिन मजा किसने कहा? किस इंद्रिय ने कहा मजा आया? ये आपके विकल्प ने, आपकी चॉइस ने, आपके राग ने कहा। इंद्रिय ने कभी नहीं कहा कि मजा आया। कह ही नहीं सकती। यार पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जो शब्द आप सुनते हैं, कई लोगों को वही शब्द बड़े कष्टकारक लगते हैं। कई लोगों को भगवान आत्मा सुन के बड़ी महिमा आती है, भाव विभोर होते हैं। और कई क्या क्या आत्मा आत्मा लगा रखते, ऐसा भी लगता है। अब बताओ शब्द में क्या है? सुख के दुख, ना सुख ना दुख। आप पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ? कान में वही शब्द पड़ रहा है। हमारी माता जी थी, इतनी महान हमने आज तक नहीं देखी। जितनी तीखी मिर्ची लिखे मिले, देखो कितनी मीठी मिर्ची, कभी उनने तीखा ही नहीं कहा। उन्हें तीखा खाना इतना पसंद था जितना तीखा, कितनी मीठी मिर्ची, कितना मीठा करेला। हद हो गई। कहता माता जी कम से कम सब, अरे तुम नहीं जानते। क्यों? ये मीठा माने मुझे पसंद है, मजा आ रहा है। समझ गए ना? मीठे का मतलब खा लेना, चख लेना नहीं है। नहीं तो लोग लड़कियों को भी, लड़कों को एक दूसरे को हाउ स्वीट बेबी, तो वो खा के चख के नहीं बताते। वो उस मीठे का मतलब अच्छा है, मजेदार है। ये तो आप भी जानते हो, मैं ही थोड़ी मैं तो आपके मामले में अनाड़ी हूं, आप लोग ज्यादा ज्ञानी हो, समझे? वो हाउ स्वीट बेबी जब कहते हैं तो उसमें बिल्कुल मीठा नहीं लगता, और ना किसी ने खाया है। क्यों? फिर भी कहते हो। तो वो कहती मैं तो मीठा मतलब आनंदप्रद कह रही हूं। तो हमने कहा माता जी तुम्हें मिर्ची में आनंद कैसे आ गया? मेरे को तुम्हारी मिर्ची यदि खिला दी जाए तो मैं तो जीभ पड़पड़ा जाए और मैं अरे क्या आग लग गई मुंह में, मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। कहते बेटा, हमारी जो माता जी थी ना, हमारी नानी, वो बचपन से उनके यहाँ संस्कार थे बच्चों को तेज मिर्च खिलाओ। हमारी एक मौसी जी अभी भी हैं, वो तो अपने बच्चों को पहला काम करती थी, थोड़े जो बड़े हुए कुछ खाने पीने लायक ऐसी लाल मिर्च ली, जीभ में चटा दी, अब बच्चा रोएगा। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी उसे। हमारे यहाँ का खाना खाना, हम तो इतनी तेज मिर्ची खाते, खाएगा कैसे? उसे अलग से थोड़ी बनाएंगे। वो अपनी पसंद के बच्चे कर देती थी। समझ गए? उनकी पसंद भी यही होना चाहिए। अब देखो क्या विचित्र स्थिति। मिर्ची में मजा आ रहा है, जीव को मजा नहीं आ रहा है, आपकी पसंद को मजा आ रहा है, विकल्प को मजा आ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि इंद्रिय सुख नाम का कोई सुख वास्तविक नहीं है। इंद्रिय ज्ञान में तो कहीं ना कहीं कुछ वास्तविकता है। आंख जो कलर दिखा रही है वो वस्तु में कलर है कि नहीं? जीभ जो रस बता रही है वो वस्तु में रस है। मिर्ची में तीखापन,
ये ज्ञान का काम है। समझ में आया? लेकिन मिर्ची में मजा आना, चटकारे लेना, चटपटा लगना, रूपल में ये क्या है? राग का मजा। ये विकल्प का मजा है, ये विकल्प है, कल्पना है आपकी, ये वास्तविकता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं इंद्रिय सुख वास्तविकता नहीं। इंद्रिय ज्ञान फिर भी कहीं ना कहीं कुछ वास्तविक तो है, वो एग्जिस्ट तो करता है। नींबू खट्टा है, आम मीठा है, चीनी मीठी है, मिर्ची तीखी है, करेला कड़वा है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो कर रहा है कि नहीं कर रहा? वो वस्तु में पाया तो जा रहा है, लेकिन वस्तु में मजा कहां पाया जाता है ये तो बताओ। कौन सी वस्तु में मजा नाम का गुण है? जो है ही नहीं, वही आ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि इंद्रिय सुख वास्तविक है ही नहीं। इंद्रिय ज्ञान फिर भी किसी सीमा तक सही, वो अपनी जगह जिम्मेवारी की बात तो कर रहा है, वो उतना गैर जिम्मेवार नहीं है। समझ में? ये तो कवियों की कल्पना जैसा चल रहा है। कवि कल्पना करते हैं कि ये वो छायावाद होता ना, प्रकृति का मानवीकरण। उन्होंने आम के पेड़ पर एक बेल लिपटी देख ली, तो उसमें वो बेल को नारी और आम को नर मानने लगते। कोई काम धंधा नहीं है ना तुम्हें। वो बेचारी बेल, उसे क्या लेना देना उस पेड़ से? वो तो मजबूर है, उसे यदि चढ़ना है, ऊपर बढ़ना है, रोशनी चाहिए, धूप चाहिए उसे, वो इसलिए चढ़ती है। आपको विज्ञान नहीं पता। वनस्पति विज्ञान के अनुसार ये जो बेल वगैरह हैं, ये खड़ी चीज का, मजबूत चीज का सहारा क्यों लेती है? ये जमीन पे ही फैलती रहे। यदि इन्हें धूप जमीन पे मिल रही है तो ये ऊपर चढ़ने के लिए बेचैन नहीं होती। जब इन्हें जमीन पे धूप नहीं मिलती है तो ये धूप लेने के लिए ऊपर जाती। पेड़ ऊंचे क्यों होते हैं? जब पास पास बहुत लगे हों, और जिस पेड़ के लिए धूप नहीं मिले वो चौड़ा नहीं होगा, फैलेगा नहीं, वो पहले सारी ऊर्जा ऊपर बढ़ने में लगाएगा, वो पड़ोसी से ऊंचा होना चाहेगा। क्यों? धूप मिले। धूप उनका जीवन है, ऊर्जा है। अब आप बात समझे कि नहीं? तो वो सब अपना जो कुछ भी मानते हैं, हम उसका अर्थ कुछ और लगाते हैं। आपने छायावाद में उसको नर नारी की कल्पना कर ली। अरे तुम्हारे दिमाग में यही विषय कैसा भरे पड़े हैं और तुम दुनिया में भी वही देखते रहते हो। समझ गए? इसे किसी तरह, एक तरह की विक्षिप्तता कहते हैं, डिसऑर्डर कहते हैं साइकोलॉजी में, कि जो है नहीं वो आपको दिखाई दे रहा है, वो समझ में आ रहा। क्यों? इसे ऑर्डर कहेंगे कि डिसऑर्डर? डिसऑर्डर। तो जैसे वो कवि कल्पना करते हैं, ऐसे ही विषय सुख में तुम कल्पना करते हो। तुम कौन से 30 मार खाओ? दिस मेंटली डिसऑर्डर। जिन पदार्थों में सुख नाम की चीज नहीं है, जिन शब्दों में सुख नहीं है, जिस गंध में सुख नहीं है, जिस रस में सुख नहीं है, उनकी अपनी अपनी जाति है। रस में खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा, ये प्रकार बताए आचार्यों ने, ज्ञानियों ने। उसमें कहीं सुख नाम का प्रकार नहीं बताया, मजा नाम का प्रकार नहीं बताया। बताया? गंध में बताया, सुगंध दुर्गंध, इसके अलावा बताया? वर्ण में बताया? हम तो ऐसे सीन देख के आए, हरियाली देख के आंखें बिल्कुल तृप्त हो जाती हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है। वाह, बहुत अच्छी बात। तो एक काम करना, वनस्पति काय में पैदा हो जा, तुम खुद ही हरे भरे रहो, चलेगा काम? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं। जिन पेड़ों को देख देख के तुम खुश होते हो, कभी उनकी जिंदगी देखी, उनकी मजबूरियां देखी? जड़ें उखड़ जाए तो भोजन चला जाए, और जड़ें पकड़ी हुई हैं तो सब कुछ सहना पड़ता है। उनके कारण सर्दी भी सहते हैं, गर्मी भी सहते हैं, स्नोफॉल तक सहते हैं, आंधी सहते हैं, तूफान सहते हैं, टूटते हैं, पत्ते झड़ते हैं, सब कुछ सहते हैं। क्यों? एक फल की खातिर लोग पत्थर मारते हैं, लाठी मारते हैं,
दराती से तोड़ काट डालते हैं, छेदन भेदन क्या क्या नहीं होता है, क्या क्या नहीं सहते हैं वो, जरा बताओगे आप, एक्सप्लेन करोगे मुझे? जिनमें आप सुख मानते हो, ये आपने अपनी कल्पनाओं में सुख माना। क्या हरियाली है भाई साहब, हमारे यहाँ तो रूपल बन के वहां तो रेगिस्तान है। अरे कहने का रेगिस्तान है, इतने तो दिल्ली में हरियाली नहीं है इतनी वहां हरियाली। कैसे मेंटेन की वो उनकी बात है, लेकिन क्यों हरियाली? अरे साहब हरा भरा देखेंगे तो लोग बाग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, खुश होंगे। माने देखने वाले भी हरियाली पे मर रहे, और ये हरियाली तुम्हें अपने जीवन में स्वीकार नहीं। कह दूं कि आपको हरा भरा बना देते हैं, सो स्वीकार। मैं कहां बात करना चाहता हूं, पॉइंट समझ रहे हो? आपकी सुख जो है इंद्रिय संबंधी सुख, ये काल्पनिक है। ये टूरिज्म का सुख काल्पनिक है। जगत को देख के हम खुश होते हैं, सुखी मानते हैं, ये काल्पनिक है, ये वास्तविक नहीं। यहां जो विगत घादीणम सुखम, ये वास्तविक सुख है, ये काल्पनिक सुख नहीं है। इसलिए इन सुखों जो तुम्हें सुखाभास है ना, इनसे कंपेयर मत करना, इनसे तुलना मत करना, ठगे जाओगे। इससे कठोर और क्या शब्द बोलूं? अब किन सुखों में परम है ये तो अभी बताऊंगा, पहले किन से तुलना नहीं करना ये बता रहा हूं। किए बैठे हैं, धनी धन्य है ते जीव, जिन्हें प्रक्षाल पूजन का सौभाग्य मिला। मानते हैं तुम जितने काम करते हो उसकी दृष्टि से सौभाग्य ही है। समझ गए? सम्यक दर्शन के निमित्तों में देव दर्शन वो बहुत बड़ा कारण है, लेकिन वो निमित्त कब कहलाता है? निमित्त जब अंदर में कार्य हो तो वो निमित्त है, और काम ही नहीं हो तो निमित्त है। दर्शन तो डेली करते हैं। सोचना तो पड़ेगा आपको। अभी तो सुखों की बातें शुरू नहीं हुई। सुखों के बारे में जो कंफ्यूजन है ना आपको, खाली उसको दूर करने की बात कर रहा हूं अभी तो। जिनवाणी सुन रहे, अरे साहब तृप्त ऐसे, वारे वाह प्रभु वाह। एक सज्जन थे, उनकी बात बड़ी अच्छी आदत थी, गुरुदेव के प्रवचन में बैठते थे, बड़े अपनी आसन सिद्ध होके बैठते थे, ठीक है ना, और पूरे में दो ही आवाजें उनकी आती थी, एक खर्राटे की और दूसरे वारे वाह प्रभु की। जो ही जरा नींद खुली, वारे वाह प्रभु वाह, एक डायलॉग हाका, और फिर हम लोग देख देख के हंसते हैं, हम लोग हो क्या रहा है, किसके लिए वारे वाह प्रभु कह रहे हो? सुनते हो तो तुम हो नहीं। जो नींद खुल गई वो एक हाक लगा ली। क्या कहें, किसको मान रहे हो? तुम्हारे लिए कैसे मान ले कि आपको इसका कुछ अता पता भी है? समझे? सोचना तो पड़ेगा, गंभीरता से निर्णय करना पड़ेगा। तीर्थों की वंदना करने जाती है रूपल बहन, कैसे भाव विभोर होते हैं। वो भाव विभोर होना मात्र कसाय की ही मंदता है, वो कोई सुख नहीं है। उसमें जो आपको ऐसा आनंद आया, वो आनंद कहो, मौज कहो, मजा कहो, पर सुख नहीं। अपने आप को खोल के सारे पट देखना पड़ेगा कि माल क्या क्या भरा है, ठीक है ना। जैसे कपाट खोलते हो, ऐसे इधर के भी पट खोलो। अलमारियों के कपाट खोलते हो और मैं देखता हूं अरे क्या क्या भरा पड़ा है, कितनी सालों से तो यूज ही नहीं किया। थोड़ी सी इसके भी पट खोलो और इसको यूज करके देखो, कभी यूज किया है कि नहीं किया, कि बिल्कुल फ्रेश पड़ी। नहीं, सच्ची कह रहा हूं। साइंस मानती है कि मनुष्य के मस्तिष्क में जितनी विचार करने की क्षमता है,
सामान्य लोग अधिकतम 1 से 1.5% तक ही विचार करते हैं। जो बहुत पढ़े लिखे समझदार हैं वो 2% विचार करते हैं। वो कहते हैं अभी तक रिसर्च हुई, कहते हैं जो अल्बर्ट आइंस्टीन वगैरह जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, कहते हैं वो लोग 3-3.5% तक पहुंच पाए थे, इससे ऊपर नहीं पहुंच पाए। बाकी जो पैकिंग में माल आता है ना, वो सब वेस्टेज में जाता है, चिता पे समर्पित होता है। इसलिए कह रहा हूं, पट खोलो, विचार करो, तुम कहां खड़े हो, किसको सुख मान रहे हो। जो सुख है ही नहीं और जिनमें सुख है नहीं, उद्गल में सुख नाम का गुण है नहीं है। चाहे वो भगवान के चरण चिन्ह हो, शांति सुनना, गंधोदक हो, तीर्थ हो, जिनवाणी मां हो, ये सब क्या है, भौतिक संरचना में पौध। इनसे जो तुम भाव लेते हो उनका निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सब क्या है, पौधगलिक है। लोक विनय तो इनकी की जाती है, एक सीमा तक धर्म विनय भी की जाती है, लेकिन आत्म विनय इनसे नहीं होती है। इनको देख के अपने स्वरूप में जाने की जो प्रक्रिया हो, तब उसको विनय कहते हैं, वरना विनय नाम की मूर्ता भी है। दुनिया में विनय महापाप है, विनय महापुण्य और विनय महाधर्म भी। मिथ्यात्व के रूप में विनय महापाप है, ठीक है ना, और विनय संपन्नता के रूप में सबसे बड़े पुण्य का कारण भी, तीर्थंकर प्रीति के कारण भी, 16 कर्ण भाव। और विनय जो तप का भी भेद है, तपसा निर्जराच, 3 अलग अलग रूपों में। लेकिन आप कहां पड़े हो ये तो बताओ। आप कभी पत्थर में, पुद्गल में सुख मानते हो, जो खुद नहीं है जिसके पास, वो खुद अच्छी तरह कहता भाई साहब मेरे पास सुख नहीं है, फिर भी हम मान रहे। कोई मिर्ची में मान रहा, कोई मीठे में मान रहा, किसी किसी को मीठे से चिढ़ है, किसी को मिर्ची से चिढ़ है। अरे तुम उसमें क्यों आकर्षण करते हो और क्यों विकर्षण करते हो, उनमें है ही नहीं। सुख की शुरुआत तो आत्मा से होती है, जिसको जानते हुए भी तुमने आज तक नहीं जाना था। अब मैं खरी कहूं, आचार्य ने सुखों में कहा है, तो 2-4 तो सुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक अविरत की आत्मानुभूति का सुख, देशवृत्ति की आत्मानुभूति का सुख, महावृत्ति की आत्मानुभूति का सुख, और उसके बाद श्रेणी आरोहण करने वाले परिणामों की अनुभूति का सुख, और एक कैवल्य का सुख। इन सुखों में सर्वश्रेष्ठ वो परमम विगत घादीरम सुखम परमम। ये जिसने नहीं, ऐसा सुन के भी जो श्रद्धा नहीं करते, तय जान लेना वो कौन है, अभव्य है। कह दूं, जो अविरति की आत्मानुभूति के सुख को मानते ही नहीं है, सुनी दूण रो सद्दहंती, सुनने के बाद भी, भगवान ने कहा इतना सुनने के बाद भी श्रद्धा नहीं करते हैं, ते अभव्वा। देशवृत्ति के आत्मानुभूति के सुख को जो सुख ही नहीं मानते हैं, ते अभव्वा, समझ में। और महावृत्ति होने के बाद बाहरी सुख को सुख मानते हैं, लेकिन अनुभव के सुख का अता पता नहीं है। रूपल मैन थोड़ा टाइम लगता है, समझ में ना। आप लोग फ्लाइट में उड़ते हो, हम जरा जमीन पर चलते हैं, टाइम लगता है, उस जगह तक पहुंचने में टाइम लगता है। सच्ची घटना बताता हूं,
बहुत छोटा था, मैंने लिखा भी है अपने किसी बुक में। मंदिर गया दोपहर के समय, किसी काम से मम्मी ने भेजा था, माँ ने, तो गया। अब वहाँ देखा तो महाराज जी आए हुए थे, रुके हुए थे। तो उन दोनों में पाठशाला पढ़ता था, 8 साल का था, 8-9 साल का कोई ऐसा रहा होगा। तो पाठशाला पढ़ता था, तो उसमें पढ़ा था कि जो पंच परमेष्ठी के स्वरूप में कि मुनिराज जो है वो हर अंतर मुहूर्त में आत्मानुभूति करते, देशवृत्ति को 15 दिन में होती अधिकतम, और महावृत्ति को वो अवृत्ति को 6 महीने में होती ही होती। तो भाई आप महावृत्ति हो, तो मेरे को और कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला, इधर आओ बच्चों, क्या करते हो, किसके बेटे हो? बता रहे क्या करें महाराज जी, भी नाराज कोई बात हो जाए। तो बैठ गए उनके पास, 2-3 लोग थे, छोटे बच्चे। तो उन्होंने कहा कि किसके बच्चे हो? बता दिए। क्या करते हो, कौन सी क्लास पढ़ते हो? उन्होंने बता दिया। बहुत इंटरव्यू ले लिया। तो मेरे मन में कीड़ा कुलबुला, महाराज जी एक बात आपसे भी पूछ ले। पूछो, तुम क्या पूछोगे? महाराज जी आप ही की बात पूछूंगा, जो आपको नहीं होता वो बात नहीं पूछूंगा, कि पूछो। लेकिन महाराज जी हमने पाठशाला में पढ़ा था कि मुनिराजों को हर अंतर मुहूर्त में आत्मानुभूति होती ही होती है, तो आपको होती है? इतनी देर से मेरे से बतियाए जा रहे, एक बार भी अंदर में नहीं गए, तो पूछ लिया कि आपको होती है? शास्त्र में लिखा तो होती ही होगी, झूठा थोड़ी लिखा जिरमानी में। अनुभव हो गया, पता नहीं, और हमें पता ही नहीं, होता ही होगा। समझ रहे? जो मुनि धर्म के सुख को नहीं जानते हैं और अन्य बातों के जो विकल्प जाल के सुख को सुख मानते हैं, ते भी अभव्वा, वो भी अभव्य हैं। ये गाथा साफ कह रही। सुहेसु परमम, वो सुखों में परम है। जिन्हें सुख ही नहीं है, सुखाभासों में सुख का भ्रम है, ते अभव्वा है। हिम्मत तो सुनो और बचाओ। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, ना किसी को सर्टिफिकेट बांट रहा हूं। कुंद कुंद ने क्या कहा ये बता रहा हूं। उन्होंने सुखों में परम कहा है, तो पहले सुख तो छांटना पड़ेंगे, सुख की कैटेगरी तो बनाना पड़ेगी। मोक्ष मार्ग ही शुरू होता है चौथे गुण स्थान से, और चौथे गुण स्थान के बाकी काम तो आम संसारियों जैसे होते हैं। ले दे के एक जो 6 महीने में अनुभूति होती है, वही मोक्ष मार्गियों जैसी होती है। बाकी काम तो संसारी भी करते हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपस्या, ये तो सब काम संसारी भी करते रहते हैं। इसमें कौन सा हमें धर्म नजर आ गया? फिर तो सभी धर्मात्मा हो गए। एक जो 6 महीने में क्षण भर की जो मिलती है ना, वो एक क्षण के लिए 6 महीने मेहनत करते हैं। जैसे चक्रवर्ती का एक दिन का भोजन बनाने के लिए वो रसोईया 364 दिन तैयारियां करता है। उसकी खेती होती है अलग, वो अपने जो बनाना है उसके क्वालिटी की खेती करता है। आप बेचारेंगे रूपल बेल। हम लोगों के यहाँ एमपी में, वैसे एमपी का गेहूं फेमस है, पर एक गेहूं ऐसा होता है जो आप लोगों के आमतौर पर पहुंचते ही नहीं। उस गेहूं की क्वालिटी पता क्या है? उसका किसान जानता है। वो खेत को 8 महीने, जब फसल नहीं लेना उसके पहले 8 महीने बारिश बीतने के, बारिश तक माने गर्मियों में और बारिश में, इन 8 महीनों में कई बार 4 से 6 बार पूरी गहरी जुताई करता है, और जुताई करके छोड़ देगा। तो तुझे बोना नहीं तो काहे को मेहनत कर रहा है? कहते इस मिट्टी को हमारी फसल के लायक बनाने के लिए मेहनत कर रहा हूं। अभी जो धूप की ऊर्जा जाती है वो ऊपर ऊपर पड़ के रह जाती है, नीचे तक नहीं पहुंचती। नीचे तक धूप की ताकत, वो पावर पहुंचना चाहिए। समझ गए? आजकल दिल्ली में लोग ठंड से बहुत रो रहे, परेशान। ठंडी ज्यादा नहीं है,
असल में धूप नहीं निकल रही इसलिए परेशान है, नमी ज्यादा हो रही है इसलिए परेशान है। यदि घंटे भर भी धूप मिल जाए तो उस दिन रात ज्यादा ठंडी होती है, टेम्परेचर डाउन होता है जब धूप निकल जाती है, लेकिन वो बर्दाश्त हो जाती है। ऊर्जा किससे लिया आपने? धूप से। पुद्गल की बात कर रहा हूं। ऐसे ही वो भूमि अंदर तक जो गहरे जोत दी, 1.5 फीट तक गहरे जोत देते हैं, उसका नतीजा क्या होता है? वो धूप पूरी अंदर तक मिट्टी पूरी एब्जॉर्ब कर लेती। पानी जो बरसेगा उसके पहले जोत दी, वो पूरा ऊपर से बह के नहीं जाता सरफेस से, वो मिट्टी पूरा अंदर तक एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद में वो सितंबर एंड होने पर तब खेत तैयार करती है, घास फूस खरपतवार अलग करेंगे, जुताई करेंगे, पाटा लगाएंगे, सब कुछ कर देंगे, प्लेन कर देंगे एकदम साफ। फिर उसके बाद में उसकी सिंचाई होगी, पानी भर देंगे, खूब पानी भर लिया, हो गया बस। उसके बाद उसको 8 दिन खुला छोड़ दें, सूखने दो। अब जो फाइनल जुताई होगी हल्की, वो उतनी होती है गहरी जितना बीज बोना है। ज्यादा गहरा बीज बो दो तो खाद बन जाएगा, उसे जिसे धूप नहीं मिली वो उगता नहीं। अब वो जो बीज बोया उसके बाद फसल कटने तक कोई पानी की सिंचाई नहीं करते। उस बीज में इतनी ताकत होना चाहिए कि तुझे महीने भर धूप में पानी ना मिले, तुम अपने जमीन से ले सको, हवा से ले सको, उस पर जीवित रह सको। जो ये मावट पड़ती है ना माघ महीने में, अभी तो पौष चल रहा, कई जगह पसौट बोलते हैं, बताया था ना। तो ये जो पड़ती है, किसान कहता है पानी नहीं घी बरस रहा है। घी बरस रहा तो रोटी पे चिपड़ लो। कहते तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी रोटी पे घी नहीं होगा, लेकिन इस समय जो गेहूं इससे अपना नमी लेता है और सिंचाई नहीं लेता, उस गेहूं का स्वाद और तुम्हारी घी चुपड़ी रोटी का स्वाद, वो बिना घी की रोटी का स्वाद इससे अच्छा होगा। और वाकई कि उसमें गेहूं में जो मिठास होती है, जो पावर होती है, आपको बता दूं कि वो गेहूं की रोटी यदि आप जिसको मिल जाए और सर्दियों में खा लो तो आपको आधे कपड़े पहनना पड़ेंगे, नहीं तो गर्मी लगेगी। ये मैंने खुद देखा है जब बात कर रहा हूं, समझ गया? ये डिफरेंस है। वो गेहूं जब जो लोग जानते हैं, बॉम्बे में जो बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स हैं, उनके यहां जैसे कोई स्पेशल चीज होती ना तो उसका रेट लगता है। तो इस साल वो गेहूं 1114 रुपए किलो बिका था। 1114 रुपए किलो। गिने चुने लोग हैं जो खरीदते हैं, और किसान पैदा करता है, लेकिन जाता वहां है क्या? तो पैसा तो वो ही देंगे। फसल कम होती है, बाल छोटी होती है, लेकिन उसके दाने लेके ऐसे मुट्ठी में हिलाओ तो जैसे लोहे के छर्रे बजते हैं, ऐसे बजते हैं वो उसमें था। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप में यदि पात्रता है तो उससे खींच लोगे ऊर्जा, समझे ना? वो गेहूं और ये गेहूं जिसमें तुम क्वांटिटी गिनते हो, उसमें क्वालिटी नहीं होती है। जिसमें क्वालिटी होती है उनकी क्वांटिटियां नहीं। अब डिफरेंस समझे? कुछ गिने चुने हैं, जिसे अंतरंग की प्रणति का पता है, वो सुख को जानते हैं। जिन्हें अंतरंग की प्रणति का पता नहीं, वो 6 महीने इंतजार करता है विरति, 6 महीने प्रयास करता है, और 6 महीने बाद मौका मिलता है, और जो स्वरूप का अनुभव करके तृप्त होता है, भले ही क्षण भर में बाहर आना पड़ता है, लेकिन वह पहला सुख है। दूसरा सुख देशवृत्ति का 15 दिन में लिया, तीसरा सुख महावृत्ति का हर अंतर मुहूर्त में लिया, और चौथा सुख उनका कि देखो कोशिश तो ये है कि अब बाहर नहीं आना पड़े, लेकिन यदि उपशम श्रेणी हो गई तो आना पड़ेगा।
और यदि छपक मिल गई, तो आगे बढ़ जाएंगे। जब तक श्रेणी काल है तब तक भी सुख की जाति भिन्न है, और जो ही कैवल्य होता है वहां सुख की जाति। बिन अब समझ में आया? सुहेसु परमम, इन सुखों में परम है, अनुभव के सुखों में परम है। जिन भले आदमियों को अभी अनुभव के सुखों का ही पता नहीं है, उसको ही स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जिन वाणी ने कहा सुनी दूण लो श्रद्धांति, सुनने कर भी जो श्रद्धा नहीं करते हैं, ते अभब्बा। बचा सकते हो भैया? पवन जी, कल की चर्चा क्या थी और आज की क्या है? खाली एक शब्द, सुहेसु परमम। पहचानना तो पड़ेगा। समय हो गया भैया, गलती हो गई, 1 मिनट ज्यादा हो।